हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशरी मेंस एग्जाम्स में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो आई विल बी गिविंग यू सम आंसर राइटिंग टिप्स दैट यू कैन यूज इन दिल्ली जुडिशरी एग्जाम। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सिर्फ दिल्ली जुडिशरी मेंस के लिए ही नहीं, और भी स्टेट्स में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आंसर लिखने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को इसलिए जरूर एंड तक देखना। जैसे हमें पता है कि दिल्ली प्रीलिम्स हमारा हो चुका है, आंसर की आ चुकी है एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो अगर आपका स्कोर 150 प्लस बन रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आई थिंक इट इज हाई टाइम नाउ कि आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी में नॉर्मली 20 से 25 डेज मैक्सिमम मिलते हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। तो अगर एक दो दिन में कभी भी अगर रिजल्ट आ गया तो आप मान के चलो कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर शायद मेंस हो जाए। तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करके चलो। एंड इसका मतलब हाँ प्लीज ये मत समझना कि 150 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, 150 से नीचे भी जा सकते हैं। दिस इज जस्ट द प्रिडिक्शन कि हाँ 150 से ऊपर शायद कट ऑफ जानी चाहिए जनरल कैटेगरी में। पर प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। जिसका स्कोर 140 से 150 के बीच में, प्लीज डिसअपॉइंट मत होना। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, बट अपनी तैयारी करो। सो दिल्ली नहीं तो अभी नेक्स्ट स्टेट हरियाणा का भी एग्जाम हो जाएगा, देन एमपी का भी प्रीलिम्स शेड्यूल्ड है। आपको मेंस कहीं पर भी लिखना होगा तो ये वीडियो बड़ी हेल्प करेगी। ये वीडियो का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट किया जाए। सो इसको समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो, बिफोर आंसर राइटिंग, आंसर लिखने से पहले आपके पास कुछ चीजों का होना बड़ा जरूरी है, तभी आप आंसर ढंग से लिख पाओगे। वो क्या क्या? ऑब्वियसली बेयर एक्ट, ये तो आपके पास होंगी, राइट। सो एक काम करते हैं, हम यहां पे इसको मार्क भी करते चलते हैं रेफरेंस के लिए। इसको नीचे कर लेते हैं। So I'm sure you must be having the barracks. Then you're registered. Register means जो भी आपने अगर कोचिंग ली है कहीं पर भी, तो जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट है, कहीं भी अगर आपने कोचिंग ली है तो उसके आपके पास नोट्स होंगे, या आपने सेल्फ स्टडी करी है तो अपने नोट्स बनाए होंगे। उन रजिस्टर्स को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। देन स्टडी मटेरियल मींस सम सॉर्ट ऑफ बुक्स विच यू हैव रेफर्ड, या मटेरियल जो कि कोचिंग में आपको मिला था, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं भी होगा तो चलेगा इससे काम। सो प्लीज इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास अभी तक आपने अपने हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना रखी होगी। नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, इसमें टाइम अभी मत वेस्ट करना। ये काम आपकी मैं हेल्प कर दूंगा। अभी बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर मैं सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, जो इसके लॉ के एग्जाम्स होते हैं मेंस के अंदर दिल्ली में, हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और किस तरीके से उनको पढ़ना है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी ही इन वीडियोस को हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे। उसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां से कवर कर लेंगे, इसलिए ज्यादा इसके लिए अंदर भी परेशान नहीं होना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मार्केट से कोई भी सोल्ड बुक अलग अलग पब्लिशर्स की मिल जाती है, सिंगल्स की भी आती है, यूनिवर्सल की भी आती है, कोई भी जो आपको मिलती है अवेलेबल इजीली, या अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो। अपनी बुक जरूर रेफर करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है। देखो, दिल्ली जुडिशरी में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता। आपको पता है कि दिल्ली जुडिशरी का जो पेपर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, हर बार बहुत मेहनत करके बनाए जाते हैं, कोई रेपिटेशन नहीं होती है, बट टॉपिक्स की रेपिटेशन नॉर्मली हर बारी होती है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो रिपीट होते ही हैं, तो उसका एक आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए बुक आप रेफर कर सकते हो। इसलिए अगेन इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने के काम नहीं है। लिस्ट ऑफ केसेस अगर आपने बना रखी है अपनी लेटेस्ट लैंडमार्क केसेस की लिस्ट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो बहुत अच्छा है। नहीं बना रखी, अगेन यू कैन बाय सम बुक, मार्केट में इजीली इसके ऊपर भी बुक मिल जाएगी। आई थिंक परीक्षा मंथन की भी आती है। देन फ्यू मैक्सिम्स, दिस यू कैन ऑलवेज रेफर फ्रॉम गूगल में सर्च करके आपको मैक्सिम्स मिल जाएंगे। अराउंड 30-40 मैक्सिम्स याद कर लो, आपके आंसर्स में लिखने में बड़ा हेल्प करेगा, आपकी आंसर की क्वालिटी भी इंप्रूव करने में बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। सो इन सब चीजों को अपने पास लेकर के रखो, तब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करना। कैसे करना भी बताऊंगा, ठीक है। नाउ इसको हम हटा देते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सो जुडिशरी गोल्ड के ऑफलाइन सेंटर्स गुरुग्राम के अंदर एंड दिल्ली के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। सो अब हमारे पास लखनऊ, इंदौर, भोपाल के अलावा भी जुडिशरी गोल्ड के और भी सेंटर्स आ गए हैं। सो गुरुग्राम के अंदर 2 ब्रांचेस हैं। सो इफ यू वांट, इसका आप ये एड्रेस नोट कर सकते हो। और
हमारा 29 जनवरी को नया बैच, ऑफलाइन बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। और साथ साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होना है हमारा, 21 जनवरी को शेड्यूल्ड है। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। रजिस्टर कर सकते हो आप अपने एग्जाम के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। एंड सेम इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी जीटीबी नगर नियर टू मुखर्जी नगर, सो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन 1 का जो गेट है, गेट नंबर 1 बेसिकली, सो उसके बिल्कुल पास में हमारा एक नया सेंटर ओपन होने वाला है, जहां पे अगेन 29 जनवरी को ही हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सो 29 जनवरी को 2 जगह पे बैच लॉन्च हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी एंड गुरुग्राम में भी। मॉर्निंग बैच भी है, इवनिंग बैच भी है। अगर आपको जो भी कंफर्टेबल है, जिस भी जगह पे आपको जो ज्यादा आपके लिए सूटेबल है, जहां पे इजी एक्सेस है आपके लिए, आप उधर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोचिंग के लिए एनरोल नहीं करा है तो इस कोर्स की डिटेल्स आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उधर से रेफर कर सकते हो। अदरवाइज हमें कॉल करो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं आप अपनी वीडियो के अंदर, आंसर राइटिंग्स और फर्दर समझेंगे। इसको नीचे कर लेते हैं अब हम। ओके, सो प्रोसेस क्या फॉलो किया जाए आंसर लिखते टाइम, क्या चाहिए वो हम बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बेरक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए, लीगल मैक्सिम, लेटेस्ट केसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। अब लिखना कैसे है, देखो जब भी क्वेश्चन आए, एक तो हमेशा याद रखना दिल्ली जुडिशरी में 99% अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे एक प्रॉब्लम दे रखी होती है एंड दैट इज नॉर्मली रिलेटेड टू सम लेटेस्ट केस लॉ एंड उसको हमें सॉल्व करना होता है। इसको करने के लिए प्रोसेस हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज, आगे चला गया ये, एक मिनट, इसको वापस ले आते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज रीड, क्वेश्चन को रीड करना है और जब पढ़ रहे हो साथ साथ उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बनाने। एक रफ पेज मिलेगा आपको रफ नोट के लिए, तो वहां पे आप अपने नोट्स बना लो क्वेश्चन के, जिससे कि कुछ मिस नहीं हो, क्योंकि बड़े लेंथ, ज्यादातर दिल्ली के अंदर लेंथी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पे कोई फैक्ट मिस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए मिस नहीं होना चाहिए। साथ साथ पढ़ते टाइम नोट्स बनाते चलो। जब पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, री रीड, कम से कम एक क्वेश्चन की 2 रीडिंग होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आप नोट्स बनाओगे, सेकंड एक और रीडिंग करोगे। उसके बाद सोचो उसको कि यार ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप एग्जामिनर होते, ये क्वेश्चन देते, तो आप क्या पूछना चाहते, किस स्टूडेंट को किस बेसिस पे, किस लॉ के कौन से प्रिंसिपल पे आप टेस्ट करना चाहते हो, उस चीज को सोचने की कोशिश करो। एंड देन फ्रेम योर आंसर, अपने सोच करके कम से कम 30 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स फ्रेम करो उसको। सोचो कि मुझे लिखना क्या है, इशू कैसे बनाना है, लॉ के अंदर कौन कौन से केसेस लिखने हैं, कौन से इंटरलिंकिंग हम कर सकते हैं, हम उस सेक्शन के कौन से कीवर्ड्स होते हैं। ये सब सोचने में अराउंड 1 मिनट का टाइम लगेगा एंड ये 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ा क्वेश्चन सीधा आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है एंड दैट एक्चुअली वेस्ट टाइम। तो इसलिए फ्रेम करो, उसके बाद लिखना है। मतलब सीधा क्वेश्चन मिला, सीधा आंसर पे हमें टूट के नहीं पढ़ना, हमें पहले पढ़ना है, समझना है, फ्रेम करना है, उसके बाद लिखना है। इस स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है। दिल्ली जुडिशरी का किसी भी स्टेट के अंदर यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। बस दिल्ली जुडिशरी में हमें इतना ध्यान में रखना है कि जितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जितने ज्यादा कीवर्ड्स को हम कोट करेंगे उतना अच्छा होगा। सेक्शन नहीं लिखना हमें, ठीक है। हर स्टेट का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंस दिल्ली जुडिशरी में आपको मेंस में बेरेक्ट साथ में ही मिलने वाली हैं, तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द एंटायर सेक्शन इन द आंसर शीट। आंसर शीट में पूरा सेक्शन पूरा कॉपी पेस्ट करने का क्या फायदा होगा, एग्जामिनर भी कभी आपसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपका प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देन लिखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का आंसर तो लिखना ही है ऑब्वियसली, पर उस आंसर के अंदर ऐसी क्या चीजें लिखनी है जिससे कि आपको मार्क्स मिले। सबसे पहले हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर पॉलिसी जरूर मेंशन करो, वो सेक्शन आया ही क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन आता है सीपीसी के अंदर, तो ये सेक्शन 11 आया ही क्यों है, या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्रिएट ही क्यों किया गया है, ठीक है। फिर लॉ एप्लीकेबल, कौन सा लॉ है, जैसे कि रेस जुडिकाटा का सेक्शन 11 एक्सप्लेन करो, उसको इंटरलिंक करो। जितना ज्यादा इंटरलिंक करोगे दिल्ली के अंदर,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। जितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग करोगे उतने ज्यादा अच्छा है। कोशिश करो बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ लिंक करने की, कोशिश करो अगर सिविल का क्वेश्चन है तो सीआरपीसी के साथ लिंक करने की, एविडेंस के साथ लिंक करने की। आपको लिंकिंग इजीली मिल जाएगी अगर सोचोगे तो। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक कर सकते हो, तो लिंकिंग करनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। देन जजमेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। हर टॉपिक के ऊपर जजमेंट नहीं याद हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 जजमेंट जरूर याद करके रखो, जिससे कि 2 जजमेंट्स अपने आंसर में लिख सको। 3 याद करोगे तो प्रेशर में हो सकता है आप एक भूल जाओ, तो 2 तो याद रह ही जाएंगी, तो उतना ही करना है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के अंदर, जो बड़े सब्जेक्ट है सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इसके अंदर अगर आप टॉपिक्स की लिस्ट देखोगे ना तो अराउंड 15 मैक्सिमम 20 टॉपिक्स मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। और उनके ऊपर आपको अगर याद करना है तो आई थिंक केस लॉ इतना भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने आपको बताया ही, लिस्ट बना लो। कुछ कॉमन मैक्सिम्स होते हैं जहां जो कि आप हर क्वेश्चन के आंसर में फिट कर सकते हो, ऐसे कॉमन मैक्सिम्स को याद करके रखो। अगर 30-40 याद कर लोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर आप लिख पाओगे, ठीक है। इनको जरूर करना है। देन नेक्स्ट पार्ट, और क्या लिखना है इसके अलावा हमें, मैंने आपको बताया इंटरलिंकिंग जब कर रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ जरूर लिखो। इस चीज को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है? प्लेंटिफ पे है, डिफेंडेंट पे है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन पे है, डिफेंस पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ लिखो, बर्डन ऑफ प्रूफ के प्रोविजंस को एविडेंस के जरूर रेफर करो, ठीक है। देन प्रिजम्पशंस, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, अगेन एविडेंस एक्ट आ रहा है। प्रिजम्पशन अगर हम किसी सेक्शन में रेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उनको जितना ज्यादा हो सके उनको रेफर करो, ठीक है। सो प्रिजम्पशन के सेक्शंस जरूर याद करो, एविडेंस के याद हो जाएंगे, ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। देन रेलेवेंट फैक्ट्स, सेक्शन 6 से लेकर के 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, तो जहां जहां पे हो सके उन रेलेवेंट फैक्ट्स के सेक्शंस को लिंक करो कि ये फैक्ट फलाने सेक्शन के अंदर एविडेंस के रेलेवेंट फैक्ट है। ये हर स्टूडेंट नहीं करके आएगा। एंड ये बेसिकली जब आप, सो देखो, सबसे पहले आप इशू बनाते हो क्वेश्चन के अंदर, देन लॉ लिखना है, देन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना है जिसको हम बोलते हैं अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स, एंड लास्ट में हमें कंक्लूजन करना है। सो खासकर कि ये जो फैक्ट्स वाला पैराग्राफ है उसके अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स 6 से 55 वाले बड़े हेल्प करते हैं आंसर अच्छा बनाने में। एंड सिमिलरली फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट इन इशू कुछ नहीं होता, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं ना, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, उस सब्सटेंटिव लॉ के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हीं को तो बोलते हैं फैक्ट इन इश्यूज। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ, सपोजली कोई एक पर्टिकुलर मर्डर लिख रहे हैं, मर्डर की रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कि फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मर्डर, उसकी जगह अगर हम ये लिखें फॉलोइंग आर द फैक्ट्स इन इश्यूज ऑफ मर्डर, तो सोचो कितना इंप्रूव हो जाती है क्वालिटी। बस कुछ वर्ड्स फेर बदल करने से ही काफी काम हो जाता है, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, जितना हो सके उतना इंटरलिंक करने की कोशिश करो, ठीक है। सो ये सब चीजें ऐड करनी है अपने आंसर में, है बहुत छोटी छोटी सी चीज, बस ये कि हम इसको स्टार्ट करें, ये करें एक्चुअल में। जब तक कि करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक कि आंसर की तैयारी, आंसर मेंस के लिए तैयारी नहीं हो सकती। सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा, लिखना तो पड़ेगा और लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज प्रैक्टिस नहीं करी तो आप जब मेंस दोगे वो आपका प्रैक्टिस पेपर बन जाएगा। सोच लो प्रैक्टिस पेपर देना है या एक्चुअल में एग्जाम देना है, ठीक है। सो इसलिए इसको तैयार करके रखो। देन जब ये सब हो जाएगा, ये सब आपको समझ में आएगा करना क्या है, एंड देन इंप्रूवमेंट कैसे करें। बड़ा सिंपल तरीका है जिसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करनी है। 5 क्वेश्चन आदत बना लो। अब मेंस देना है तो ज्यादा करना पड़ेगा, बट अभी के लिए जो लोग अभी स्टेज पे नहीं हो कि अभी आपका कोई प्री क्लियर हो रहा है, तो कम से कम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस मेंस के रीड करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एंड अगर आंसर नहीं आता तो आंसर सॉल्व बुक, मैंने इसलिए बताया सॉल्व बुक लो, और उसके अंदर अगर कंटेंट कहीं पे ऐड करना है तो आप वहां से जरूर ढूंढो। देन 2 क्वेश्चन लिख करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो सब नहीं करते हैं, लिखना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूं, लिखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की बेसिकली स्किल्स होती हैं। स्किल्स ऐसे नहीं है कि आप से पढ़ने से आ जाएगी, ये प्रैक्टिस करने से ही आ सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पीवाईक्यूज देखो, उनको 5 क्वेश्चन रीड करो, 2 क्वेश्चन उनमें से डेली बेसिस पे लिखना शुरू करो। एंड देन
आप उन क्वेश्चन को रिव्यू करवाओ। रिव्यू कैसे कराओगे? अगर कोचिंग ले रखी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओ, वो आपके रिव्यू करेंगे। कोई कोर्स ज्वाइन करना है, मे बी अगर आप चाहो तो मेंस की टेस्ट सीरीज हमारे पास भी ज्वाइन कर सकते हो जुडिशरी गोल्ड पे, या कहीं और भी जहां पे अगर आपको लगता है जहां पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है वहां पे जरूर ज्वाइन करो। और अगर कोई नहीं है तो आप अपने मेंटोर को, अपने किसी टीचर को दिखा सकते हो। और अगर टीचर भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कोई दोस्त देखो जो आपकी जुडिशरी की साथ में तैयारी कर रहा हो, तो आप एक दूसरे के पेपर्स चेक कर सकते हो जिससे कि इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। बट रिव्यू करना, खुद से रिव्यू कभी नहीं होता। आप जो लिख रहे हो आपको तो लगेगा यार ये बेस्ट है, पर और कहां उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें ये कोई और दूसरा आदमी बता सकता है। तो रिव्यू कराना बहुत जरूरी है, एंड दैट दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो ऑब्वियसली फॉर लॉ पोर्शन लैंग्वेज के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना, एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल अस। अगर ऑफलाइन के अंदर एनरोल कराना है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिल्ली गुरुग्राम किसी भी सेंटर पे आप एनरोल करा सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।